गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, वर्ण विचार पाठ के अंतर्गत आज हम लोग ध्वनि तथा वर्णों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। ध्वनि ध्वनि क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। वर्ण किसी ध्वनि का लिखित रूप है तो ध्वनि उस वर्ण का उच्चरित रूप। इसके बाद बारी आती है वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की मौखिक या लिखित सबसे छोटी ध्वनि जिसके खंड न किए जा सकें वर्ण कहलाती है। और जब इन वर्णों को हम व्यवस्थित एवं क्रमानुसार एक समूह में लिखते और पढ़ते हैं तो वह भाषा की वर्णमाला कही जाती है। अर्थात वर्णों का व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। जिस प्रकार हम फूलों को पिरोकर एक सुंदर सी माला की रचना करते हैं, उसी प्रकार हम वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित क्रम में लिखने और पढ़ने का प्रयास करना वर्णों की वर्णमाला कहलाता है। हिंदी की वर्णमाला में निम्नलिखित वर्ण हैं, जैसे स्वर, अनुस्वार, विसर्ग, आगत स्वर, अनुनासिक तथा व्यंजन। स्वर स्वर किसे कहते हैं? स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वरों को दो वर्गों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इसके बाद अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार एक नासिक के व्यंजन है। इसका उच्चारण अलग से स्वतंत्र रूप में नहीं किया जा सकता, जबकि अनुनासिक ध्वनि को स्वर से अलग बोला ही नहीं जा सकता है। विसर्ग विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का प्रयोग अवर्ण के साथ प्रयोग करके किया जाता है, जिसका उच्चारण ह के रूप में होता है। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आगत ध्वनियाँ क्या होती हैं। आगत ध्वनियाँ वे होती हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आई हैं। इसके अंतर्गत अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी भाषाओं के शब्द आते हैं। स्वर, आगत स्वर, अनुनासिक और अनुस्वार पर विचार करने के बाद अब बारी आती है व्यंजन की। व्यंजन स्वर पर आश्रित होते हैं। इन्हें तीन रूपों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थ तथा ऊष्म। क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें 5 वर्गों में रखा गया है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, श, श, स, ह। इसके बाद बारी आती है संयुक्त व्यंजन की। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन वर्णों का संयोग होता है तो उसे संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है, या ऐसे वर्णों को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अर्थात ऐसे वर्ण जो 2 वर्णों के योग से बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र।
जैसे आपका जो छ वर्ण है वह क प्लस श के संयोग से बनता है। त्र वर्ण त प्लस र के योग से बनता है। ज्ञ वर्ण ज प्लस य के वर्ण योग से बनता है और श्र वर्ण स प्लस र के योग से बनता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस पाठ में ध्वनि, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, आगत स्वर, स्वर तथा व्यंजन के विषय में अध्ययन किया और साथ में संयुक्त व्यंजन को भी जाना। धन्यवाद।